जहां ईरान पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, तो वहीं भारत की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे और दोनों के साथ ही ईरान की मुलाकात कैसी रही। ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने आखिरकार शहबाज को किस बात को लेकर सुना दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने एक बड़ी ही चुभने वाली बात कह दी है पाकिस्तान को, वो भी भारत को लेकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ उनके देश के रिश्ते हालिया समय में उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन अब बेहतर करने का अच्छा मौका है। खुमैनी ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये बात कही। फॉरेन पॉलिसी के साप्ताहिक साउथ एशिया ब्रीफ के लेखक और वाशिंगटन में विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के डायरेक्टर कुगलमैन विल्सन का कहना है कि पहले खुमैनी को पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करते नहीं देखा गया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के साथ मुलाकात के बाद उनका ये पोस्ट आतंकी संगठन जैश अल अदल से जुड़ी समस्याओं की ओर संकेत करता है। इस संगठन को ईरान सरकार अपनी जमीन पर आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार मानता है। खुमैनी ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों का रिश्ता भाईचारे का रहा है। हालांकि हाल के सालों में द्विपक्षीय संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखा गया है। इसके बावजूद हमारा मानना है कि नई पाकिस्तानी सरकार के साथ संबंधों को फिर से बेहतर करने का अच्छा मौका है। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनिया के कई नेता बुधवार को तेहरान पहुंचे थे। इनमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल थे। रईसी के दफीने के बाद शरीफ की खुमैनी से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि रईसी एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने खुद को देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रखा। शरीफ ने पाकिस्तान और ईरान संबंधों को और मजबूत करने में रईसी की सराहनीय भूमिका की तारीफ की। पाकिस्तान और ईरान के बीच फिलहाल संबंध ठीक होते दिख रहे हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हो गए थे। पहले ईरान ने पाकिस्तान में और इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने ईरान की धरती पर एयर स्ट्राइक की थी। दोनों ही ओर से कहा गया था कि आतंकी संगठनों को निशाना बनाने के लिए उनकी ओर ये हमले किए गए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे की जमीन पर आतंकी संगठनों को पनाह मिलने की बात करते रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं भारतीय राष्ट्रपति भी पहुंचे थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो आए, उन्होंने प्रणाम किया, श्रद्धांजलि अर्पित करी। भारत के तरफ से पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पहुँचा था। हालांकि हाल ही में भारत ने चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए कंट्रोल में लिया है, जिसको लेकर तो तालिबान बहुत ही खुश है। तालिबान ने कहा है कि अब उसे एक विकल्प मिल जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। यही नहीं, तालिबान ने भारत के कदम का खुलकर समर्थन किया और उसका मानना है कि इससे अब अफगानिस्तान में आर्थिक स्थिरता आएगी और फायदा होगा। तालिबान सरकार अब चाबहार में एक विशेष जोन बनाना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किया जा सके। तालिबान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जो दोनों देशों के बीच 2023 में व्यापार 77 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम सभी देशों के साथ बेहतर आर्थिक रिश्तों के पक्ष में हैं। चाबहार पोर्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। चाबहार पोर्ट पर जितनी ज्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी, उतना ज्यादा क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। इससे अफगानिस्तान को फायदा होगा और हम इसको समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट एक बदलाव करने वाला प्रोजेक्ट है और इससे कराची पोर्ट पर अफगानिस्तान की निर्भरता खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि तालिबानी प्रवक्ता का कराची को लेकर दिया गया ये बयान पाकिस्तान के लिए बड़ा ही कड़ा संदेश है, क्योंकि डिप्लोमेटिक तौर पर कभी ऐसे सीधे सीधे नहीं कहा जाता है। तालिबान के उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता अखुनजदा अब्दुल सलाम जवाद ने कहा कि अफगानिस्तान और भारत व्यापार साल 2023 में 77 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें करीब 58 करोड़ डॉलर का निर्यात है और 20 करोड़ डॉलर का आयात है। अफगानिस्तान का चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री मानता है कि चाबहार बंदरगाह को लेकर चल रहा घटनाक्रम पूरे क्षेत्र के देशों के लिए लाभदायक है। इसमें खासकर भारत और अफगानिस्तान शामिल है। आपको बता दें, हाल ही में अफगानिस्तान के उद्योग मंत्रालय ने ऐलान किया कि चाबहार पोर्ट के आसपास जमीन ली जाएगी और
स्पेशल जोन बनाया जाएगा जो देश के व्यापारियों के लिए होगा। चाबहार पोर्ट जहां अफगानिस्तान के विकास के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो वहीं ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान की सरकार कराची पोर्ट की सुविधा देने के नाम पर तालिबान को लूट रही थी और ब्लैकमेल कर रही थी। अफगानिस्तान में जहां पाकिस्तान ज्यादा पैसा ले रहा था, वहीं टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेने के नाम पर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। पाकिस्तान ने धमकाना शुरू कर दिया कि चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान का रास्ता रोकने की धमकी दी। इसके बाद तालिबान भारत और ईरान के शरण में पहुंच गया। अफगानिस्तान अगर ईरानी पोर्ट का इस्तेमाल करता है तो इससे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा जो वो सुविधा देने के नाम पर वसूला करता था। पर यहाँ पर चीजें बदलती हुई दिख रही है। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका ने धमकाया भी है कि भारत अगर ऐसा कुछ करता है तो भारत के लिए ये मुश्किल भरा होगा। इस पर रूस के एफएम डायरेक्टर का कहना है, दरअसल ना अमेरिका ने अभी तक भारतीयों को समझा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये भारत को लगातार इस तरीके की चीजें कह देते हैं। अमेरिकन समझ नहीं पाए हैं भारतीयों को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, इस पोर्ट का एग्रीमेंट कराने में प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर एस जयशंकर का ये बयान आप सुन सकते हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, Be in your mind when you are making those choices. When you think of what is good for India, you must think of what is good for India vis-a-vis this one. So I just wanted to make those points. Your question about Chabahar. You know, we've been trying for almost 20 years now to have an agreement with Iran. We could have like a short-term agreement because there were a lot of problems on their side. But actually, in recent months, thanks to, in fact, the two people who unfortunately died yesterday in the helicopter crash, the President of Iran and the Foreign Minister of Iran, because of their interest and their initiative, we were actually able to finalize a long-term agreement. This is very important because if you look, today, one of the big things in the world is how do you make connectivity corridors? And the connectivity corridor is if you go through India, Gujarat, Maharashtra, go through Iran by sea, from Iran to Central Asia or to Azerbaijan, then to Russia, you can actually all the way go up to Northern Europe. We are also looking at something through Saudi Arabia, which will take us into Southern Europe. We are looking at something through Myanmar, which will take us all the way till Vietnam, Pacific Ocean. So these corridors are built. India's position, because we will be very much at the center. भारत और ईरान दोनों के रिश्तों के लिहाज से ये बेहद ही खास प्रोजेक्ट भी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।